हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल केमिस्ट्री के अंदर ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ओरिजिन ऑफ चार्ज से मेरा मतलब यह है कि सॉइल कोलोइड पार्टिकल्स जो होते हैं उन पे चार्ज किन वजह से डेवलप होता है, क्या कारण होते हैं। तो दो मेन कारण होते हैं, दो रीजंस कौन से इंपॉर्टेंट है जो याद होने चाहिए। पहला रीजन है कि आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, ओके, और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं ओपन क्रिस्टल एजेस। ठीक है, तो उसमें जो पहला है आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में अगर अभी हम बात करें तो यहाँ आइसो का मतलब होता है सेम। ऐसी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई हैं। आइसो मतलब जो सेम है, और मॉर्फस यानी हम देखते हैं जो क्रिस्टल है हमारा, कोई भी हमारा क्ले मिनरल जो है उसके अंदर जो उसका क्रिस्टल लैटिस है, उसका जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, वो जो लैटिस है ना, तो उसके लिए मॉर्फस वर्ड यूज़ किया है। तो आइसोमॉर्फस यानी उसका क्रिस्टल जो है वो चेंज नहीं होगा जब कोई सब्स्टिट्यूशन हो यानी कोई एक आयन दूसरे आयन को जब डिस्प्लेस कर दे, मतलब उसकी जगह आ जाए, सब्स्टिट्यूट कर दे, तब उस कंडीशन के अंदर हम उसे क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन आयन विद अनदर आयन, यानी एक आयन की जगह दूसरा आयन आएगा, ऑफ कंपेरेबल साइज विद इन 15%। इस पे फोकस कीजिए, याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हम देख रहे हैं ऑफ कंपेरेबल साइज विद इन 15%, यानी जो आयन दूसरे आयन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है उसका साइज पहले वाले साइज से लगभग 15% की रेंज में होना चाहिए। या तो ये 15% बड़ा हो सकता है इससे, या इससे 15% छोटा हो सकता है, लेकिन 15% की रेंज तक का ही इसके अंदर क्या होना चाहिए, साइज के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। इसे जरूर याद रखिएगा। एंड चार्ज वेरिएशन ऑफ 1 यूनिट ओनली, ये जो आयन इस आयन को जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इन दोनों आयन्स के ऊपर चार्जेस का डिफरेंस सिर्फ 1 यूनिट का ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये एल्यूमिनियम +3 है, ये सिलिकॉन +4 है। एल्यूमिनियम +3 है, ये सिलिकॉन +4 है। तो उस कंडीशन में इन दोनों की यूनिट्स का डिफरेंस +3 +4 में 1 का डिफरेंस ही है, तो ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। लेकिन मैं अगर कहूँ ये Fe+2 है, ये सिलिकॉन +4 है, तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? तो हो सकता है। हम आंसर कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस रूल के रूप में हमें याद रखना है कि 1 यूनिट का ही डिफरेंस होना चाहिए। ओके, तो अब इन दोनों के रूल्स के ऊपर मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे हम एक लॉ के रूप में समझते हैं, जो कि होते हैं गोल्डस्मिथ लॉ। गोल्डस्मिथ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि लगभग साइज 15 सेंटीमीटर की रेंज में होना चाहिए। ये रेडियस के ऊपर फोकस्ड है एक्चुअल में, है ना, कि एक आयन का साइज दूसरे आयन के साइज से लगभग 15% के डिफरेंस पे ही होना चाहिए। एंड चार्ज वेरिएशन ऑफ 1 यूनिट, दूसरा रूल हो गया कि यूनिट मतलब उनके वेरिएशन जो है चार्जेस के अंदर ओनली 1 यूनिट का ही होना चाहिए। तो गोल्डस्मिथ फर्स्ट लॉ और गोल्डस्मिथ सेकंड लॉ दोनों याद होने चाहिए। हो सकता है साइंटिस्ट का नाम मैं ढंग से बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन जो रूल है उसे ज़रूर याद रखिएगा। ओके, तो आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस स्लोली थ्रू पास्ट वीदरिंग साइकिल। ये जो प्रोसेस होता है आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, वो बहुत धीमे होता है, यानी स्लो होता है। क्यों? क्योंकि ये होता आया है किसके साथ? वीदरिंग के साथ। वीदरिंग मतलब आपको पता होगा कि प्राइमरी मिनरल्स जो है उनकी वीदरिंग से सेकेंडरी मिनरल्स बनते हैं, और ये जो सेकेंडरी मिनरल्स बने हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं? सॉइल कोलॉइड्स कहते हैं। अब ये सॉइल कोलॉइड्स जो हैं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी साइज जो है वो अल्टीमेटली हमारे कोलॉइडल रेंज के अंदर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, वीदरिंग की वजह से बनता है, और साथ में आर नॉट सब्जेक्टेड टू इजीली मॉडिफिकेशन। ये इसमें मॉडिफिकेशन भी इजीली नहीं देखा जाता, हैंस इट डेवलप्स परमानेंट चार्ज, यानी इसकी वजह से जो चार्ज डेवलप होता है क्रिस्टल के ऊपर, वो चार्ज परमानेंट चार्ज होता है। ज़रूर याद रखिएगा, वो चार्ज परमानेंट चार्ज होता है। एंड साथ में से हम ये भी कहते हैं कि ये pH इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? pH पे डिपेंडेंट नहीं होता, यानी pH इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। इसे ज़रूर याद रखिए। आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन से जो चार्ज डेवलप हुआ है वो परमानेंट चार्ज है, साथ में pH इंडिपेंडेंट चार्ज है। याद रहेगा। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि हम देख सकते हैं कोई दूसरा आयंस की प्रेजेंस या एब्सेंस डिपेंड नहीं कर रही। ये तो जो विदरिंग के दौरान इंट्रिंसिकली सही बोल रहा हूँ, तो उस दौरान जो चार्ज डेवलप हुआ है उसे ही हम क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन से डेवलप हुआ चार्ज यानी परमानेंट चार्ज कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन लोअर चार्ज आयन सब्स्टिट्यूट हायर चार्ज आयन। जब लोअर चार्ज, जैसे हम देख रहे हैं पार्टिकल, जैसे कि मान लीजिए एल्यूमिनियम +3, अच्छा यहाँ लिखा भी तो है, एल्यूमिनियम +3 जो है वो सिलिकॉन +4 को अगर क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्रिस्टल के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा।
ठीक है, याद करिए वो दिन जब मैं आपको कहा करता था कि याद कर लो अच्छे से कि सॉइल कोलॉइड्स जो भी हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, जनरली उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, कहा था। और मैंने कहा था आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है। तो अभी पता चला कि आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन की वजह से जनरली चार्ज डेवलप होते हैं क्रिस्टल्स पे और वो नेगेटिव होते हैं। मैंने कहा, आपने मान लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आना चाहिए क्यों। ऐसा क्यों है कि हम देख रहे हैं जब लोअर चार्ज पार्टिकल हायर चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम देख रहे हैं जब कोई लोअर चार्ज पार्टिकल जैसे कि एल्यूमिनियम +3, इसके पास 3 ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने की पावर है, जबकि जो सिलिकॉन पहले से बैठा था उसके पास 4 यानी 4 हाथों से 4 ऑक्सीजन को पकड़े रखने की पावर थी, यानी वो 4 ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर सकता था, राइट। सिलिकॉन +4 यानी हम देखते हैं वो 4 ऑक्सीजन को पकड़े बैठ सकता है। जब उसको हटाने वाला यानी एल्यूमिनियम +3 आया तो वो कहता है यार मेरे पास तो 3 ही हाथ हैं, तो एक ऑक्सीजन बेचारा देखता रह गया। एल्यूमिनियम ने 3 ऑक्सीजन को तो पकड़ लिया, लेकिन एक चौथा ऑक्सीजन जो था वो तो लटकता वही रह गया। वो कहता है यार मुझे कौन सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसका ओ नेगेटिव चार्ज जो है, उस ओ नेगेटिव चार्ज की वजह से हम देखेंगे क्रिस्टल के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और इसकी मैं उल्टी बात कहूँ, मैंने यहाँ लिखी नहीं है जो कि व्हेन हायर चार्ज आयन सब्स्टिट्यूट्स लोअर चार्ज आयन देन देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज ऑन द क्रिस्टल। लेकिन ऐसा जनरली देखा नहीं जाता है। जनरली जो हम सब्स्टिट्यूशन देखते हैं वो कौन सा देखते हैं, इसी तरह का देखते हैं, यानी कम वाले ज़्यादा को डिस्प्लेस कर रहे हुए देखते हैं। तो इससे हम देखते हैं ज़्यादातर हम सॉइल कोलॉइड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है कुछ कोलॉइड्स के अंदर, लेकिन जनरली हम ये कंसिडर करते हैं, ठीक है। याद होगा, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन जनरली देखा जाता है 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स के अंदर। 2:1 वाले कौन थे लोग, याद हैं पिछले वीडियो में हमने जाने थे, मोंटमोरेलोनाइट, वर्मिकुलाइट, इलाइट, इस तरह के लोग जो हैं वो 2:1 है, 2:1 टाइप के मिनरल्स हैं। तो उन 2:1 टाइप्स के अंदर किस तरह का सब्स्टिट्यूशन देखा जाता है, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, और इस वजह से उनके ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इस तरह से आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने कुछ बातें जानी, अच्छे से जानी, याद भी करी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे ओपन क्रिस्टल्स एजेस का क्या सीन है ना। जैसे कि यहाँ आपके दिमाग में हो सकता है आया हो कि 2:1 के बारे में तो बता रहे हो, लेकिन 1:1 उसका क्या हुआ। वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो याद किया करते हैं हम बार बार, केओलिनाइट, तो उसका क्या हुआ। तो केओलिनाइट के अंदर केस चलता है ओपन क्रिस्टल एजेस के नाम पे। तो वो क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, जिनके अंदर हम पेडोलॉजी, सॉइल फिजिक्स, इनकी बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, उनकी वीडियोस आप देखना चाहें, वो वीडियोस आप अगर देखना चाहें तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, और साथ ही आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे कारण के बारे में बात करते हैं, दूसरे कॉज के बारे में बात करते हैं, जो कि है एक्सपोज्ड क्रिस्टल एजेस। एक्सपोज्ड क्रिस्टल एजेस, या जैसे अभी मैं कह रहा था ओपन क्रिस्टल एजेस, क्या सीन है यहाँ पे। तो देखिए पहली बात तो ये याद रखनी है कि पहले वाले जो चार्ज डेवलप हो रहे थे उन्हें हमने परमानेंट चार्ज कहा था, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, टेम्पररी चार्ज कह रहे हैं, याद रखेंगे। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि ये पीएच डिपेंडेंट चार्ज होते हैं। ओके, तो कैसे होते हैं वो भी जानते हैं। देखो पहली बात ये याद रखनी है कि दिस अकर्स इन 1:1 टाइप ऑफ केओलिनाइट, 1:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल केओलिनाइट ग्रुप ऑफ क्ले मिनरल्स। इसमें ये तरह जो हम देखते हैं रीज़न, या हम देख रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल कोलॉइड्स पे चार्ज डेवलप हो रहा है, तो वो रीज़न किस में देखा जाता है, केओलिनाइट या 1:1 टाइप के क्ले मिनरल्स में देखा जाता है। एंड ऑर्गेनिक कोलॉइड्स, साथ में ऑर्गेनिक कोलॉइड्स। अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो पिछले वीडियो में ही मैंने आपको ये चीज़ जो है पहले कहीं ना कहीं समझा दी है। यानी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कोलॉइड्स जो हैं उसके ऊपर जो हमने देखा था पॉलीफेनॉल्स थे, या हम देख रहे थे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, COOH जो था उसमें H अलग हो जाता है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है, जिस वजह से हम देख रहे थे कि ऑर्गेनिक कोलॉइड्स के ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है। बताया था मैंने, सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। अगर पिछला वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि मैंने बताया था। तो हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कोलॉइड्स के अंदर भी, या जिसे हम कहते हैं ह्यूमस के अंदर भी, इस वजह से हम देखते हैं चार्ज डेवलप होते हैं। साथ में एलोफिन्स और फेरस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिन्हें हम सेस्कियो ऑक्साइड्स कह सकते हैं, जो कि वास्तव में हम कहते हैं क्या थे, एमॉर्फस हम कह रहे थे मिनरल्स थे, एमॉर्फस क्ले मिनरल्स जो थे, उनके अंदर भी इस वजह से ही चार्ज डेवलप होता है। अब आप कहेंगे भाई होता क्या है, इतनी बार बताइए, इसमें होता है उसमें होता है, होता क्या है। होता ये है मेरे भाई, देखो कि हम देखते हैं जब कोई सिलिकॉन का हम एक तरह से लैटिस देख रहे हैं, सिलिकॉन का लैटिस मतलब ये हुआ जैसे केओलिनाइट के अंदर अगर हम घुस के देखें, तो अगर सिलिकॉन से OH इस तरह से अगर जुड़ा है, OH
जुड़ा है। तो OH के अंदर अगर हाई पीएच है एनवायरनमेंट में, उसके आसपास अगर हाई पीएच अवेलेबल है सॉइल में, हाई पीएच होने पर आपको पता होगा कि OH माइनस आयन जो है ज़्यादा होते हैं। तो OH माइनस आयन अगर एक्सीड कर रहे हैं तो वो OH आयन माइनस का जो आयन है अल्टीमेटली वो इस OH के हाइड्रोजन को अपनी तरफ बुलाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आपको ये पता होना चाहिए, कहेगा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो वो बैठ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसे, क्योंकि ये H और OH मिलकर H2O बना सकते हैं। तो ये H इसमें से अलग हो सकता है। ये डिपेंडेंट होता है वैसे तो डिसोशिएटिंग, हम देखते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, वो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वजह से हम देखते हैं ये H प्लस इसमें से अलग हो जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ आपको ये याद रखना है कि हाई पीएच पे OH जो है H प्लस निकाल देगा और इस वजह से इस लैटिस के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि हाई पीएच हो तब क्या करना है कि नेगेटिव चार्ज डेवलपमेंट बताना है ना, तो याद रखिएगा। दूसरी बात, जब मान लेते हैं हाई पीएच की जगह यहाँ लिखना चाहिए मुझे लो पीएच, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, आपको यहाँ लिखना है आपकी बार कि इसे हम लिखेंगे लो पीएच। जब पीएच लो होगी तब क्या होगा, लो पीएच होने पर मतलब एसिडिटी बढ़ रही है और उस कंडीशन में H प्लस आयन कंसनट्रेशन बढ़ रहा है। H प्लस आयन कंसनट्रेशन जब बढ़ेगा तब उस कंडीशन में यही लैटिस जो है इसमें OH जो है, अभी H प्लस इसको कहेगा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो बैठेगा क्या? क्यों बैठेगा? नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास H प्लस जो है वो खुद ही उसके ऊपर OH के ऊपर जाना पसंद करेगा। तो उस कंडीशन में ये H प्लस इसके ऊपर बल्कि एसोसिएट होएगा और यहाँ हम देख सकते हैं सिलिकॉन OH2 प्लस के रूप में यहाँ देख सकते हैं लैटिस बनेगा। तो यहाँ अब की बार नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है, तो उसे याद रखिएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो एक्सपोज क्रिस्टल एजेस हैं इसमें हम दो तरह के चार्ज डेवलप होते देख सकते हैं। एक जब हम कह रहे हैं हाई पीएच हो, एक जब हम कह रहे हैं लो पीएच हो। तो हाई पीएच और लो पीएच दोनों कंडीशंस के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हाई पीएच में नेगेटिव चार्ज और लो पीएच में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। एज दीज चार्जेस आर पीएच डिपेंडेंट, हमने जैसा कि जाना कि ये चार्जेस पीएच डिपेंडेंट हैं तो दे आर टर्म्ड एज वेरिएबल चार्जेस। इन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल चार्जेस कहते हैं। इससे पहले वाले चार्जेस जो थे इन्हें हम फिक्स्ड चार्जेस कह सकते हैं कि जो है वो है फिक्स है, लेकिन ये हम वेरिएबल चार्जेस यानी बदलते हुए चार्जेस के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि ये रंग बदल रहे हैं। रंग क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हाई पीएच पे अलग, लो पीएच पे अलग चार्जेस देखे जा सकते हैं। केओलिनाइट में जनरली हमने जैसा कि जाना कि आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो जनरली वो हम देख सकते हैं न्यूट्रल सा हो सकता है, लेकिन पीएच जैसे जैसे चेंज होगी तो उसके ऊपर चार्ज चेंज हो सकता देख सकते हैं। किस वजह से? इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हमने जाना एक्सपोज्ड क्रिस्टल एजेस के बारे में। एक छोटा सा पॉइंट जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है वो है 0 पॉइंट चार्ज ZPC। ZPC क्या है? जल्दी से उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ZPC के बारे में, जिसे हम कहते हैं 0 पॉइंट चार्ज या ऐसे पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज भी कहते हैं, ठीक है, उल्टा करके बोल रहा हूँ खाली, पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज यानी इसे PZC इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब आप उसे देखें तो कंफ्यूज ना हो, ये ZPC और PZC एक ही बात है। तो इसे हम ये कहते हैं, इसे pH 0 पॉइंट भी कहा जाता है। pH 0 पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इट इज़ द pH, ये ऐसी pH है एट विच नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ कॉलॉइड्स आर इक्वल। एक कोई कॉलॉइड सॉइल कॉलॉइड है जिसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो चार्ज है, सरफेस के ऊपर चार्ज जो भी हमने जाना कि मान लेते हैं ओपन क्रिस्टल एजेस से या आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन से जो डेवलप हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जो देख रहे हैं हम, उसमें स्पेसिफिकली जो ओपन क्रिस्टल एजेस में जो चार्ज डेवलप हो रहा था जो कि पीएच डिपेंडेंट था, उस पीएच डिपेंडेंट चार्जेस के अंदर हम देख रहे हैं कि अगर हमने बाहर से ऐसी पीएच रख रखी है, पीएच का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एनवायरनमेंट का पीएच कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो एनवायरनमेंट का पीएच कंट्रोल कर रहे हैं तो हम ऐसी पीएच का पॉइंट देख रहे हैं जहाँ H प्लस भी डेवलप हो रहे हैं। मतलब H प्लस से मेरा मतलब है कि OH2 प्लस तरह के आयन्स अपने देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, है ना, तो OH2 प्लस वाले आयन्स भी डेवलप हो रहे हैं और साथ में ऐसे नेगेटिव आयन्स यानी हम देख रहे थे SiO माइनस वाले आयन भी डेवलप हो रहे थे। जब उनका कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जब बराबर हो जाएंगे तो उस पर ओवरऑल चार्ज जो कहा जाएगा सरफेस के ऊपर वो 0 कंसिडर किया जाएगा। कोई बात समझ आई? क्या बोला मैं? थोड़ा सा टैप 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 पीछे कर लो, थोड़ी सी जो स्पीड आपने 2x पे कर रखी है उसे थोड़ा कम कर लो, है ना, 1.5x पे कर लो। एक बार सुन लो वापस मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली कि यहाँ जो Z0 पोटेंशियल चार्ज वो पॉइंट है, ऐसी pH वाला पॉइंट है जहाँ हम देख रहे हैं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, या हम कह सकते हैं ओवरऑल सरफेस के ऊपर जो चार्ज है ना, सरफेस जो हमने देख रहे हैं OH2 प्लस और साथ में SiO माइनस के रूप में जो चार्ज बराबर हो जाएंगे, अल्टीमेटली उस कंडीशन को हम 0 पॉइंट चार्ज कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और हम देखते हैं फॉर मेटल ऑक्साइड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द मेटल। अगर कोई मेटल ऑक्साइड है, जितना ज़्यादा उसका मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जितनी आसानी से वो अपनी तरफ खींच के रख पाएगा, मतलब उस कंडीशन में H प्लस उसमें आसानी से रिलीज होगा।
H प्लस जितनी आसानी से रिलीज हो जाएगा तो उसके ऊपर हम देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसके अंदर हम कहते हैं कि यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल इज मोर देन इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मोर, है ना। अगर वो चार्ज को अपनी तरफ खींच पा रहा है तो H प्लस आसानी से निकल पा रहा है, H प्लस आसानी से निकल पा रहा है तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें याद रखना है कि ZPC जो होगा वो कम मिलेगा, यानी देयर विल बी लेस ZPC, ठीक है। तो उसे याद रखें। दूसरा पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है कि अनलाइक द इनऑर्गेनिक क्ले मिनरल्स, जैसा कि हमने देखा क्ले मिनरल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि पीएच अगर कम होगी यानी लोअर पीएच पे चार्ज जो देखते हैं पॉजिटिव डेवलप होता है, लेकिन ये केस ऑर्गेनिक कॉलॉइड्स पे डिपेंड हम देखते हैं लागू नहीं होता है कि ऑर्गेनिक कॉलॉइड्स पे तो आपको यही याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही डेवलप होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि देयर बाय नेट पॉजिटिव चार्ज डज नॉट डेवलप ऑन द ऑर्गेनिक कॉलॉइड, ऑर्गेनिक कॉलॉइड पे डेवलप नहीं होता क्योंकि इसमें H प्लस लोअर कंडीशन में भी नहीं जुड़ेगा, H प्लस आयंस नहीं जुड़ते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि SiO जो OH2 प्लस वाली कंडीशन है इसमें डेवलप नहीं होती है। तो आप ये याद रखें ऑर्गेनिक कॉलॉइड में सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही डेवलप होता है, ठीक है। एक लास्ट में बात इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है हमारे, क्या पूछी जा चुकी है कि द H प्लस एंड OH माइनस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस चार्ज। सरफेस के ऊपर जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, H प्लस और OH माइनस। इस वजह से H प्लस और OH माइनस को पोटेंशियल डिटरमाइनिंग चार्जेस कहा जाता है। ज़रूर याद रखिएगा, इसे पोटेंशियल डिटरमाइनिंग चार्जेस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल डिटरमाइनिंग चार्ज, तो उसमें आपको चूज करना था H प्लस एंड OH माइनस। डन है। आयन एक्सचेंज की जो एक डबल डिफ्यूजन लेयर बनती है, डबल डिफ्यूजन लेयर DDL जिसे कहते हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और मेरी कोशिश है इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ एक्सप्लेन किया है उसकी एक PDF फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर करें। साथ में अगर इस वीडियो से पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और साथ में इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।